धार्मिक स्थल उनके गुरु और धार्मिक साहित्य किसी भी समाज पथ प्रदर्शक होते हैं जो समाज में ज्ञान बोध कराते हैं, लोगों की नैतिक आचरण को बढ़ाते हुए पूरे समाज को संगठित भी करते हैं। लेकिन जब यह संस्थाएं अपने गुरुजन संरक्षण मंडल आपस में टकरार करते हैं और उनका परिणाम पुस्तकों को जलाकर कुर्बानी ली जाए तो आप सोच सकते हैं कि आम जन कैसे इन धार्मिक संस्थानों पर भरोसा कर सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मेदिनीनगर बाजार स्थित सर्वप्रसिद्ध विष्णु मंदिर की, जहाँ का विवाद कुछ धार्मिक पुस्तकों के अवशेष को जलाने और उसका विवाद शहर थाने में दर्ज होने की। यहाँ सच न्यूज़ यह स्पष्ट कर देना चाहता है कि इस हिंदू धार्मिक पुस्तकों को किसी दूसरे धर्म के लोगों ने नहीं जलाया है, न ही वैसे कोई लोग इस विवाद में शामिल रहे। 27 मार्च को दोपहर में शहर थाना मेदिनीनगर में एक मामला दर्ज किया जाता है, जिसमें मंदिर के पुजारी लक्ष्मीकांत शर्मा, परशुराम सेना के कुछ लोग, विष्णु मंदिर के ही ट्रस्टी किशोर लाल लाट, श्रीमती सुचित्रा अग्रवाल एवं अन्य पर मंदिर परिसर स्थित रामायण के पुस्तकों को जबरन जलाने का आरोप लगाया है। दूसरी तरफ मंदिर के ट्रस्टी किशोरी लाट ने अपने मीडिया बाइट में कहा है कि वे भी इस घटना का निंदा करते हैं, चूंकि मंदिर में धार्मिक लाइब्रेरी की साफ सफाई चल रही थी, जिसमें दीमक कीड़ा खा चुके कुछ पन्नों को काम करने वाले लेबर ने इसे अज्ञानता में जलाया है। हम लोगों ने तो उसे बुझाया है और इसी का दूसरा रूप देने के लिए मंदिर के पुजारी द्वारा ही पुनः कुछ पन्नों को जलाकर अवशेष दिखाया जा रहा है। ये वही पंडित जी है जिन्होंने ट्रस्ट ने आपसी निर्णय से इन्हें 2 वर्ष पूर्व ही पदमुक्त कर चुका है। क्या हुआ? कल शाम की घटना है। कल शाम की घटना ये है, करीब 4:30 साढ़े 4 बजे की घटना है। वे रूम में से पुस्तक निकाल करके, कौन? किशोरी लाठ और अग्रवाल क्लब के लोग पुस्तक सारी निकाल करके उसको, और वे पीछे मंदिर के पीछे परिसर में ले गए और ले जा कर के जहाँ कूड़ा उड़ा फेंकते हैं वहाँ पर उन लोग डाल दिया। मंदिर में जो हमारा सेवक है वो आकर के बोला कि बाबा वो सब किताब जो है वो इन लोग कूड़ा में डाल दिया। मैं जब गया देखा तो मैं देखा कि उसमें धार्मिक ग्रंथ हैं बहुत सी, तो मैं बोला कि अरे ये सब को बोरा में डाल करके और 2 हम जा करके इसको नदी में प्रवाह कर दें। तो बोले कि नहीं ठीक है बाबा, हम लोग प्रवाह कर देंगे, आप चिंता मत कीजिए। हम लोग पता नहीं तुम लोग जला दोगे तब, तो नहीं करेंगे ऐसा। तो फिर मैं आ करके मंदिर में बैठ गया अपना, और फिर थोड़ा देर में फिर मेरा सेवक गया तो आ करके बोला कि बाबा उन लोग तो आग लगा दिया है और डंडा से सब हुर हुर के जला रहा है। पंडित जी एक चीज़ बताइए, हिंदू संस्कार में जल प्रवाह और अग्नि प्रवाह दोनों चीज़ की प्रक्रिया है, तो आप किसको उत्तम मानते हैं, जल प्रवाह या अग्नि प्रवाह? कोई भी धार्मिक ग्रंथ जो होती है उसको जल प्रवाह होनी चाहिए। और आज तक मेरी उम्र 63 साल हो रही है, और भी मैं पूछा लोगों से जो बुजुर्ग लोग थे, तो वे सीधे एक लाइन में बोले कि वो गंगा जी है तो गंगा जी में प्रवाह कर दो, नहीं है तो उसको रख लो, कभी जाओ तो कर दो, या नहीं तो तुम्हारे यहाँ नदी है तो वो नदी में प्रवाह कर दो। तो मैं बोला कि इसको जलाया नहीं जा सकता है। बोले कि जलाया जाता है मनुष्य को, ग्रंथ को नहीं, मरणोपरांत। किसी भी समाज का, किसी भी धर्म का जो धार्मिक पुस्तकें होती हैं, धरोहर होती हैं, हाँ, उसके परिचालक होती हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि किस आवेश में, किस द्वेष में और किशोरी लाट ने ये काम को किया? वो किसी को जानकारी दी है? किशोरी लाट और कुछ अग्रवाल क्लब के लोग मंदिर में 2019 से वो कब्जा करना चाहता है और मुझे निकालना चाहता है। इसका कारण है कि 2018 में उन लोग, ये अग्रवाल क्लब के जो अग्रसेन महाराज थे उसकी जयंती मंदिर में पहले भी होती थी, लेकिन पहले जो लोग थे वे कीर्तन करवाते थे मंदिर में। तो मुझे कुछ जानकारी मिली कि हो सकता है इन लोग कुछ नाच गाना करवाए। तो मैं उन लोग को कहा कि ऐसा करो, तुम लोग नाच गाना मत करवाना, तुम लोग भजन कीर्तन कराना, क्योंकि ये धार्मिक स्थल है। यदि नाच गाना करवाना है तो टाउन हॉल है, अगर फिर तेग बहादुर मेमोरियल है, वहाँ कर लो। तो बोला ठीक है बाबा, हम लोग नाच गाना नहीं कराएंगे। लेकिन वे फिर जब कार्यक्रम शुरू किए, जिसमें कि मैं हिंदू संगठन के लोग को भी सूचना दे चुका था कि मुझे लग रहा है कि इस तरह इन लोग करवाएंगे। लोग आए, जब तक उन लोग रहे तब तक कुछ नाच गाना नहीं हुआ,
और उन लोग के जाने के और एक आध दो लोग जो हिंदू संगठन के थे उन लोग ठहरे और करीब 10 बजे के बाद उन लोग फूहड़ गाना बजा करके और उस पर नाच करवाए और जिसका वो एक वीडियो भी उन्हीं लोग के द्वारा कोई वायरल हो गया फेसबुक पर। ये तो अलग विषय है। नहीं तो वो बता रहे हैं, उसी पॉइंट पर आ रहे हैं। तो वो वीडियो जब वायरल हुआ तो फिर मैं बोला 2019 में, ये 18 की घटना है, 19 में फिर उन लोग का जब अग्रसेन जयंती हुआ तो मैं बोला कि तुम लोग जो लास्ट ईयर जो किए इसके चलते फेसबुक पर मुझे भी बहुत बदनामी मिली है, इसलिए तुम लोग ऐसा काम मत करो, तुम लोग अबकी में भजन कीर्तन करवाना। तो सीधे बोलने लगे कि आप कौन होते हैं हम लोग को रोकने वाले, हम लोग का मंदिर है, हम लोग जो मन है सो करेंगे। हम कि मंदिर किसी कास्ट का नहीं होता है, मंदिर हिंदू समाज का होता है। तो बोले ठीक है, आपको हम लोग देख लेंगे। और उसी दिन से फिर वो एक नोटिस लगा दिए कि हम लोग आज से इनको पुजारी पद से हटा दिए। और इस तरह घटना करीब 6 बजे तक चली और तब तक पब्लिक को बाज़ार में पता चल गई और पब्लिक आ करके फिर उन लोग से हाथापाई भी की, जिसके कारण फिर उन लोग भागा वहाँ से। और उस समय के तत्कालीन थाना प्रभारी मिश्रा जी फिर गए, फिर जा करके सबको बुला करके थाना लाए, दोनों पद से लिखवाए। उसके उसी दिन से उन लोग बस एक ही सूत्री कार्यक्रम पर चल रहे हैं कि हमको किसी तरह पुजारी पर आरोप मढ़ करके और पुजारी को विष्णु मंदिर से हटाना है। जबकि जब से मंदिर स्थापना 1936 में हुआ तब से मेरे दादाजी पुजारी थे। 1980 में उनकी मृत्यु हुई, उसके बाद मेरे पिताजी रहे और वे जब 2002 में उनकी मृत्यु हुई तब मेरे चाचा वहाँ रहे और 2010 में जब उनकी मृत्यु हुई तब से मैं वहाँ पूजा पाठ कर रहा हूँ। और पहले मेरा पूरा परिवार मंदिर में ही रहता था पीछे में, और जब से हमको होश आया है तब से मैं मंदिर की सेवा में बचपन से ही कभी झाड़ू लगाता था, कभी बर्तन मलता था। जैसा कि किशोरी जी कह रहे हैं कि ये मंदिर हमारे फैमिली का है, पूर्वजों का है, तो कभी उन्होंने कभी मंदिर को संचालन के लिए या पुजारी को पारिश्रमिक देने की कोशिश किया है? कभी नहीं। आज 30 वर्षों से ऊपर से मंदिर के पुजारी जो भी रहे, मेरे पिताजी चाहे चाचा या मैं, वही मंदिर का संचालन किए। राग भोग, सर सफाई, रंग रोगन, ये सब हम ही लोग किए। उन लोग कोई भी मंदिर में न कभी भगवान का ड्रेस, किसी तरह का मॉनिटरी डोनेशन कोई कुछ नहीं, न पुजारी। अभी धार्मिक पुस्तकों को जलाने को लेकर के आप लोग थाना परिषद में क्या कर रहे हैं? थाना प्रभारी से एक जो हिंदू संगठन के लोग हैं वे आए हैं मेरे साथ और एक रिटेन उनको दिया गया, लिखित शिकायत की गई है। क्या नाम हो गया आपका? लक्ष्मीकांत शर्मा। या गलत क्या? अगर पुस्तक, अगर रामचरितमानस, शिव पुराण, श्रीमद् भागवत गीता अगर है और उसको अगर जला गया है तो शास्त्र से इसके विषय में प्रमाणित है कि गलत है, उसको जलाना नहीं चाहिए। वैसे पुस्तक को जो दिया लग गया वगैरह उसको गंगा में विसर्जन कर देना चाहिए अगर ऐसा जला है तो। भक्ति हिंदू। आज ऐसा क्या कारण हो गया कि आपको थाना में आना पड़ा? हमें मालूम चला कल हमारे पुजारी जी ने हमें फ़ोन किया, पंकज जी धार्मिक पुस्तकों को जलाया जा रहा है। तो हमने जब गए तो वहाँ देखा पूरा राख में तब्दील हो चुका था। और हमने पूछा, वहाँ पर किशोरी लाठ जी और अन्य भी लोग बैठे हुए थे। हमने उनसे पूछा कि किशोरी भैया ये आपने जलाया है क्या? उन्होंने कहा कि हाँ हमने जलाया है। हमने कहा कि भैया क्यों जलाया भैया आपने? धार्मिक पुस्तकों को जलाया नहीं जाता है। उन्होंने कहा कि ये दिमक खा गया था। हमने कहा कि भैया अगर दिमक भी खा गया था तो हमारे धर्म में परंपरा है कि हम उसको प्रवाह करते हैं, धारा प्रवाह करने को जल प्रवाह करते हैं, उसको जलाने का परंपरा हम तो कभी नहीं जानते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं जलाने की परंपरा है। हमने कहा कि भैया आप कौन सी भैया सिस्टम में आप जानते हैं कि परंपरा ऐसी है? उन्होंने कहा कि नहीं परंपरा है। हमने कहा कि भैया सबूत हमको दीजिए। आप हमसे अगर वरिष्ठ हैं, उम्र में वरिष्ठ हैं, पद में भी वरिष्ठ हैं, आप संगठन में भी रहे हैं, हमारे वरिष्ठ रहे हैं, तो आप हमको चलना सिखाए हैं, तो ये कैसे आप कह सकते हैं? उन्होंने कहा कि नहीं यूट्यूब में है, गुरु जी बोले हैं, लेकिन अभी तक हमें वो कोई सबूत दे नहीं पाए हैं। तो वो गुरु जी का नाम बताया क्या? नहीं, नाम नहीं बताया।
गुरुजी का तो मतलब हम लोग जानते अभी हैं। आप लोग क्या कदम उठा रहे हैं? हम लोग इस ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो दोबारा, और लोगों का मनोबल ना बढ़े, इस कारण से हम उस घटना को रोकने के लिए हमने माननीय थाना प्रभारी महोदय को पुजारी जी के माध्यम से एक हम लोगों ने आवेदन दिया है, और अग्रतर कार्रवाई के लिए हम लोग आगे भी जाएंगे। अभी जो धार्मिक पुस्तकें बची हुई हैं, जो अवशेष बचे हुए हैं जी, उसको अपने अंडर में लेने के लिए थाना प्रभारी से गुहार लगाए कि नहीं? हम लोगों ने उनको सारी बातें लिखित रूप में भी हम लोगों ने दी हैं, और उनसे हम लोगों ने कहा कि भाई इस तरह का घटना हुआ है, ये निंदनीय है और इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। तो अब उन पर है, अब तो हमारा काम था आवेदन देना, और अब उनका काम है, क्या न्याय व्यवस्था, उनकी जो भी न्याय व्यवस्था है उसके अनुसार काम करेंगे। लेकिन ये इस तरह की घटनाएं अगर दोबारा नहीं हो, हम लोगों ने इसके लिए हम लोग थाना परिसर में आए हैं, और हम लोग आवश्यकता पड़े तो हम लोग आगे भी जाने को तैयार हैं। क्या कहेंगे? आज विष्णु मंदिर ट्रस्ट में मंदिर में पुस्तक जलाने का मामला संज्ञान में आया। हम ट्रस्ट के तरफ से इसका पुरजोर विरोध करते हैं और इस कृत्य जो भी किया है उसकी निंदा करते हैं। चूँकि विष्णु मंदिर के पुजारी को उनके कारणों से हम लोगों ने 2 वर्ष पहले विरमित कर दिया था। प्रशासन में हमारा उनके साथ हम लोगों ने लिख के दिया था। 25 तारीख को हम लोग और पुजारी वहाँ प्रस्तुत हुए, जहाँ पर एसडीओ के द्वारा क्रॉस में पुजारी जी झूठ साबित हुए, और ट्रस्ट को उन्होंने कहा कि आप सही हैं, और उन्होंने कहा कि पुजारी केवल पूजा करें, बाकी ट्रस्ट अपना काम करें। उसी क्रम में उन्होंने चाबी देने की भी बात कही थी, जो गेट का चाबी बदल दिए हैं पुजारी, तो उन्होंने चाबी नहीं दिया, और हमारा जो ट्रस्ट का रूम था उसका भी चाबी नहीं दिया। किंतु पुस्तकालय की जो पुस्तकें रखी हुई थी पुरानी, उसकी चाबी हमारे पास थी, और उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई चाबी नहीं है। हम लोगों ने उसको खोला और उसकी साफ़ सफाई की। जो पुस्तक अच्छी स्थिति में थी, अलमारी को साफ़ सुथरा करके गैमेक्सन पाउडर आदि दे करके और उसको संरक्षित किया। जो पन्ने पढ़ने लायक थे उनको बोरी में रख कर संरक्षित किया, लेकिन जो एकदम डस्ट हो गए थे वो हमारे जो सफाई कर्मचारी था वो ले जा कर के एक तरफ रख दिया था, और उसने उस समझ में आया कि क्या काम आएगा, तो उसने अग्नि लगा दी। बाद में हम लोगों ने उसको बुझा दिया। बाद में पुजारी जी ने बोरी में से निकाल के हम लोग के जाने के बाद वहाँ पर कागज़ जला करके उसको वीडियो को वायरल किया है। हम लोगों ने जो पानी डाला है उसका वीडियो हमारे पास है मौजूद, और जो किताबें थी जिस हालत में थी उसका भी वीडियो था। हमें डर था कि पुजारी रोज़ षड्यंत्र कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि हमने किताब रखी है, कभी कह रहे हैं कुछ है, कभी कहते हैं ट्रस्ट झूठा है, कभी कहते हैं कि बुक ले गए, और हम लोगों को से बार बार डराते धमकाते हैं, और कुछ कतिपय संगठनों के द्वारा हम लोगों पर प्रेशर बनाते हैं। हम लोग शांति के पुजारी हैं, हम लोग हिंदू धर्म का रक्षक हैं, तो इस तरह का कृत्य जो है पुजारी भगवान से डरे। जो उन्होंने जो दुष्कृत किया कि जले हुए टुकड़ों के ऊपर पुनः बोरे में से निकाल करके जिन कागज़ को जला करके वायरल कर रहे हैं वो अक्षम्य है, और भगवान से डरे, भगवान से माफ़ी मांगे, समाज से माफ़ी मांगे, और समाज ऐसे पुजारी को बहिष्कृत करे, क्योंकि ये 35 साल तक सरकारी नौकरी में रहे और अब ये अपने को कह रहे हैं कि हम पुजारी हैं। यही मेरा कहना है, और पुजारी से कहना कि वो डरे भगवान से। इतना ही मेरी बात है। दोनों पक्षों के बयान से यह स्पष्ट होता है कि कुछ दिमक खाए धार्मिक पन्ने जले तो अवश्य है, जिसे बड़े विद्वानों की माने तो अग्नि या जल संस्कार ही किया जाना उचित रहता है। फिलहाल इस मामले में मंदिर से सरोकार न रखने वाले कुछ लोग भी कूद पड़े हैं। आपसी टकराव कायम है, स्वार्थ और अधिकार की लड़ाई जारी है। जिस विवाद को मंदिर परिसर में बैठकर सुलझाया जा सकता है, पूर्व से ही एसडीओ कोर्ट भी नहीं सुलझा पा रही है, और अब एक नया केस भी दर्ज हो चुका है। सच न्यूज़ से कृष्णकांत श्रीवास्तव की रिपोर्ट।